है वो खाते नहीं नॉनवेज है ना जी। एक दो पीस खा ठंडा ही हो गया उन्हें पहले आगे हो गई रेडी रेडी पापा बेटे तन मैं 10-5 मिनट्स कम कर लूँ। ओके ओके मैं रेडी हो गई ना देखो खत्म हो गया ना बस आ जाओ आ रहे हो 2 मिनट आगे फिर आ जाना रेडी हो जी बस हो गए ओके हेलो यार, पता नहीं क्या इशू आ जाता जब कोई कॉल आ जाता ना मुझे, तो आई डोंट नो व्हाट हैपन्स कि ऑडियो मेरी बंद हो जाती है। पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम पे ग्लिच है कि फ़ोन में ग्लिच है, मुझे नहीं पता, है ना। कहीं ना कहीं तो ग्लिच है कि जब भी कोई कॉल आ जाता है तो फ़ोन वो काफ़ी टाइम बंद हो जाता है, मतलब ऑडियो बंद हो जाती है। चलो जी, नो इशू। सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन इन माय इंस्टाग्राम लाइव। हाल चाल तो पूछ ही चुके हैं आप सभी का, है ना। एक ना बट ये मोमेंटम खराब हो जाता है। सर घर वाले नहीं मान रहे, क्या करें। इशिका, घर वाले नहीं मान रहे। हो गया फ्री। किस किस के घर वाले नहीं मानते। बिजनेस करना है, पापा नहीं मानते, मम्मा नहीं मानते। कितने पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं? हाँ जी, कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको मतलब ये इशू है कि घर वाले नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मानती, है ना, पापा नहीं मानते, मम्मा नहीं मानते। सर मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो बनना चाहता हूँ, बट फैमिली का क्या करें। नैन्सी चौधरी, दोनों जगह कैसे वेबिनार? लेट्स से है कुछ सिगरेट है वो। ओके, सीरियसली बताओ कितने पर्सन ऐसे हैं मेरे घर वाले? मेरे आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओके ऑफ इंडिया कि बच्चों में टैलेंट होता है, बट द थिंग इज कि उसको पेरेंट्स ना समझते नहीं है। देखो सिंपल सी चीज़ है, पेरेंट्स कभी भी गलत नहीं है। ओके, पेरेंट्स कभी भी वो नहीं है। पेरेंट्स का ये होता है कि वो काम करो जिसके अंदर फ़ायदा है। ओके, वो काम करो, लाइक नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी कर लो, है ना। तो पेरेंट्स को तो यही होता है। है ना, सबके घर वाले, बहुत सारे पर्सन्स के घर वाले हैं, है ना। खुद में दम होता है। मैं अपनी बात करता हूँ। देखो मैंने अपना 3 to 4 years पहले जब डिसीजन लिया था, ओके, मैं अपनी बात करूँ, नाम मेरा मानिका अग्रवाल है, पंजाब से बिलोंग करता हूँ। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ड्रीम्स की बात करें तो ड्रीम्स बहुत बड़े थे मेरे भी, था कि कुछ करना है, कुछ बनना है। बट वही चीज़ है कि फैमिली बिल्कुल डिसएग्री थी। उनका था कि ये सब फेक होता है, फ्रॉड होता है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट जॉब करो, कुछ भी करो, बट जॉब करो, बट बिजनेस नहीं करना। और वर्क मतलब ऑनलाइन बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ना इन चीज़ों की क्या बोलते हैं नॉलेज नहीं होती। अब सिंपल है, उनके लिए तो यही है ना कि आज के डेट में सरकारी नौकरी मिल जाए सबसे बेस्ट है। ओके, तो सिंपल चीज़ है। देखो आपके पेरेंट्स जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। बट द थिंग इज आप हो 21st सेंचुरी से, एंड अगर हम 21st सेंचुरी के हिसाब से अपना वो नहीं रखेंगे, माइंडसेट नहीं रखेंगे, तो हम ग्रो नहीं हो पाएंगे। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, मेरे पापा बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। इनफैक्ट जब मैं +2 का रिजल्ट आया मेरा, मैं +2 में फेल हो गया था। ओके, टिल नाउ भी मैं ड्रॉप आउट, +2 ड्रॉप आउट हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया बिकॉज दे वर टोटली अगेंस्ट कि जो मर्जी कर ले बट फॉरएवर नहीं करनी, जो मर्जी कर ले बट फॉरएवर नहीं करनी, ऑनलाइन काम कुछ नहीं करना, ये सब फ्रॉड है, ये सब वो है, ये वो। बट मेरे को पता था ना यार, मेरे को मेरा फ्यूचर पता था। मुझे पता था कि आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही काम चलेगा जिसका जो ऑनलाइन है। आज हर चीज ऑनलाइन है। देखो आपने कोरोना में देख ही लिया होगा, लॉकडाउन के अंदर आपने देख ही लिया होगा, पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। यस नो, पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, बिल्कुल सही है ना। पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, खाने को भी अगर हमने कुछ मंगाना है तो वो भी हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो देखो सब कुछ जब ऑनलाइन हो चुका है तो पैसा भी ऑनलाइन कमाया जा सकता है। मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे, बट मुझे पता था कि कल को मैं कामयाब हो जाऊंगा ना तो मेरे घर वाले मेरा साथ देंगे। सबके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं। आपको भरोसा है इस बिजनेस के ऊपर, आपको फ्यूचर पता है, आपको पता है कि आप अगर काम करोगे तो जरूर कामयाब होगे। तो सिंपल लगे रहो ना यार, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगे रहो तो क्या जा रहा है। 3-4 महीने बाद जब एक अच्छा पे आउट आ जाएगा तो आपके पापा ही बोलेंगे बेटा और काम कर, और मेहनत कर, यही कर। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ MBA करके भी ना आज के डेट में, MBA PhD करके भी ना 10 से 15 हज़ार की भी नौकरी मिलना मुश्किल हो चुका है। 10-15, मेरे को 4 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, मेरा 4था साल है, ठीक है जी। एंड मैंने 4 साल के अंदर बहुत सारे वो देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ को भी देखा है हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं,
ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। तो पेरेंट्स की टेंशन ना लो, आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है यार। सोचो आज भी मैं अगर मतलब ना डिसीजन लेता, आज से 4 साल पहले 2018 में मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, फॉरएवर को स्टार्ट किया था, अगर 2018 में मैं डिसीजन ना लेता, ना अंडरस्टैंड करता, ना समझता, तो आज शायद मैं अपने पापा को या मम्मा को इतने बड़े होटल में एक इस लेवल की प्रॉपर्टी के अंदर ना लेके आता। मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पे वो दे रहा हूँ, एक ट्रीट लेके आया हूँ, है ना, एनिवर्सरी के लिए उनको मिलाने लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने उनको। देखो कोई भी अब फंक्शन होता है, कोई भी मूवमेंट होती है हमारे घर के अंदर, लाइक बर्थडे होता है, बर्थडे आपने देखा ही है ना, रिसेंटली जो बर्थडे हुआ मेरा, ठीक है, केक वूक आपने देखा ही होगा। तो कोई भी चीज़ होता है हम सेलिब्रेट करते हैं। कितनी सैलरी है सर आपकी? पहली बात तो देखो, सैलरी होती है जॉब में, अरे सैलरी होती है कहाँ पे? जॉब में। आप जॉब करो, आपको सैलरी मिलती है। मेरी सैलरी नहीं है, आपको पता नहीं मेरी सैलरी मेरी सैलरी नहीं होती, मेरी इनकम है। ओके चलो मैं नहीं बताऊंगा मेरी इनकम क्या है, आपको यहीं पे पता लग जाएगा। हाँ जी गाइस, क्या है मेरी इनकम? बहुत कम है यार, बहुत कम है, क्या करें, टैक्स ही बहुत कट जाता है। बहुत टैक्स कट जाता है। लो जी आप ही बता दो, बहुत कम इनकम है मेरी। सैलरी बिजनेस में सैलरी नहीं इनकम होती है। हाँ बिल्कुल, सैलरी नहीं होती, इनकम होती है, बिल्कुल सही है। क्या है मेरी इनकम? बोनस। अभय ठाकुर जी का सही आया है थोड़ा जवाब। यार क्या बोले लोग, क्या बोलते हैं, फिर भी क्या होता है, एक चीज़ होती है जो बोलते हैं कि दिनेश जी कह रहे हैं 2 लाख प्लस। जब मैं 19 साल का था ना ब्रदर, जब मैं 19 साल का था, अभी मैं 21 साल का हूँ, जब मैं 19 साल का था तब मेरी मंथली इनकम 6 लाख हो गई थी। अब मेरी प्रोफाइल में ना नीचे 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 जाओ, आज से 2 साल पहले का भी लाइफस्टाइल चेक करो, आपको पता लग जाएगा 2 साल पहले भी क्या लाइफस्टाइल था। ओके या बिल्कुल सही है, सान्या जी का बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो पेरेंट्स नहीं मानते, उसके लिए कुछ करते हैं। ओके हाँ जी पापा आओ ज़रा, मेरे फादर भी मेरे साथ हैं। हाँ जी पापा। हेलो। पेरेंट्स नहीं मानते कई पर्सन्स के ना, बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथ यूथ कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पे 600 से ज़्यादा पर्सन्स कनेक्टेड है। तो सुनना चाहोगे पेरेंट्स का? ओके हाँ जी पापा बताओ थोड़ा, पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे? बेटे मैं तो बैठो, यही आओ। कहूँगा, बैठो। है जरूरत। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिवर्सरी है, पापा की विश करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अगर जरूरत है लग्जरी लाइफ की, अगर आप जीना चाहते हो लग्जरी लाइफ, अपने लिए, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहते हो, अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाहते हो लग्जरी लाइफ, तब इस बिजनेस में आना। अगर आप लग्जरी लाइफ नहीं चाहते तो जो चल रहा है वही बेस्ट है। क्योंकि मैं क्या सोचता था, मैं अपनी बात बताता हूँ, हम तो वही लगता था कि दुकान खोलो, दुकान पे बैठो, उसके अलावा कोई काम है ही नहीं, दुनिया में कोई काम ही नहीं। पर अब पता लगता है वो तो कुछ नहीं है। वहां पे जो 1 साल के या 2 साल की इनकम थी ना, वहां पे 1 महीने। जस्ट 1 सेकंड, जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना हमारे साथ, वो रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्डिंग कर लो। ओके बाद में शेयर करना अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने टीम्स में रिकॉर्ड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, जितना हम 1 साल में कमाते थे, और अगर कहीं जाते थे ना घूमने, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेन्यू कार्ड के ऊपर देखते थे, जो सबसे सस्ती चीज है उसको ऑर्डर कर दो। और आज की डेट में क्या है ना यार, ये मजा नहीं आ रहा, इससे भी ऊपर है, कुछ बताओ। क्योंकि एक इनकम का सोर्स बन गया है, एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया। जो मैं अपनी दुकान के अंदर बैठकर 1 साल में कमाता था, आज वो मेरी डेली की इनकम है। सुबह सो के उठता हूं ना, तो मेरे को पता है मेरे का इतनी आज इनकम शुरू हो गई है। कि एक मेहनत है, एक प्लेटफॉर्म पे इतनी मेहनत करने के बाद जो आप स्टाइल जी रहे हो, लाइफ स्टाइल जी रहे हो, मेरे हिसाब से कहीं और आपको नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल। आज इतना अच्छा, आज मैं अपनी 22nd एनिवर्सरी मना रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम इतने लग्जरियस मना रहा हूँ।
और अगर पहले क्या होता था, अगर कोई प्रोग्राम बनाते थे ना तो 10 दिन सोचते थे उसके बारे में, हमने जाना है, हमने करना है, फिर फंड्स रेज करना है, कैसे करने हैं। 5 मिनट में प्रोग्राम बना रहे हैं यार। आज तो इतना एडवांस हो गया, इतने चेंजेस आ गई। किसने फॉरएवर नहीं लिए हमारे में, इतनी चेंजेस लिए हैं। 5 मिनट के अंदर प्रोग्राम बनना है, ये करना है, चलो जी। यार 2000 रुपये का रूम लेना होता था ना, 10 बार सोचते थे। आज 20,000 का रूम लेने के लिए 2 मिनट नहीं सोच रहे। ये पावर है इस बिजनेस की। बाकी मैं तो जो अपनी लाइफ के जो मेरे ड्रीम्स थे, जो कभी शायद ही पूरे होते, वो मानिक ने करके दिखाए हैं सारे, और बहुत छोटी सी उम्र में। एक पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहूँगा, छोटी सी बात है मेरी, जितने भी पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो मेरी तरह मेरे जैसे पेरेंट्स मत बनना। जिस दिन मानिक ने मेरे से कहा था कि मैं ये बिजनेस करना चाहता था, तो मेरे हाथ अगर डंडा आया था ना, तो मैं डंडा उठा के मारा था उसको। मैंने बहुत पिटाई की थी, कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं होगा उसमें, कुछ नहीं होगा इसमें। इसको 1.5 साल लग गया अपना एक लेवल क्लियर करने में, और मैंने 1 रुपया नहीं दिया। अगर ये लेवल 1.5 साल पहले वो क्लियर कर जाता ना, मैं उसकी हेल्प करता, तो आज हम जिस पोजीशन पे उससे बहुत ऊपर होते। पर मैं परमात्मा का थैंक्स करता हूँ कि इस लड़के ने हिम्मत नहीं छोड़ी, मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं छोड़ी, और एक ही बात रखी थी, यस आई कैन डू इट। हमने इसको रोटी नहीं दी, हमने इसको घर से निकाल दिया, बहुत ज़्यादा इसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, पर फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। एक ही चीज़ कही, यस आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे सपने कुछ बड़े हैं, मैं उस सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा। आप मेरे को एक मौका दो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पेरेंट्स से, अपने बच्चों को एक मौका जरूर दें। धन्यवाद। टाइम की जो बात कर रहे हैं, अभी जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से ये बिजनेस या फिर जो भी हम कर रहे हैं ऑनलाइन, क्या करना चाहिए इनको टाइम के हिसाब से? अभी लॉकडाउन के पीरियड है बेटे, ये बेस्ट टाइम है। आप घर के अंदर बैठे हो, सबसे बड़ी बात है आप सेफ हो। बाहर जाते हो आप सेफ नहीं हो। आप कोई और बिजनेस में पैसा लगाते हो, आज लॉकडाउन लग जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। ये एक टाइम ऐसा टाइम है, एक कहते हैं ना हर चीज़ का समय आता है, टाइम घूमता है, समय चलता है। तो ये वही चीज़ है। अब वो पुराने वाले काम खत्म हो गए, अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया मार्केट के अंदर। ये जो बिजनेस, ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। क्या आज से 2 साल पहले आपके पेरेंट्स ने सोचा था कि ऐसा टाइम भी आएगा बच्चे घर पे बैठे पढ़ेंगे ऑनलाइन? तो वही पेरेंट्स को बताओ, वही चीज़ आप अपने माइंड में रखो, वही चीज़ सोचो। जब हर एक ट्रेंड चेंज हो गया है, तो बिजनेस का भी ट्रेंड चेंज हो गया। ये बिजनेस टोटली चेंज हो गया। घर बैठ के बिजनेस करो, इससे ऊपर कोई बिजनेस नहीं है। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ बनना चाहते हो, एक एम लेके चलो, यस आई कैन डू इट। ये एक बात को अपने मन में बैठा लो कि यस मैं इसको करूंगा, मैं इसको करूंगा और करके रहूंगा। तभी आप कामयाब हो जाओगे, और 101% कामयाब होगे। नहीं कामयाब होते मेरे को पकड़ लेना, आज की डेट डाल लो, आज अपने मेरी रिकॉर्डिंग कर लो। और 6 महीने, ये मत सोचो कि 6 महीने हमें इनकम नहीं आ रही, हम पीछे हो जाए। नहीं, ना रुकना है, ना भागना है, बस धीरे 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 चलते रहना। आप कामयाबी आपके पीछे पीछे भागेगी। इस चीज़ को आप लिख लो, आज मेरी रिकॉर्डिंग कर लो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरे को पकड़ लेना आके। 6 महीने सच्चे दिल से इसके साथ चल पड़ो, काम के साथ चल पड़ो। बहुत आपके लाइफ के जो ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे होंगे, 101% पूरे होंगे। थैंक यू। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू। आज बहुत सारी विशेष आई हैं। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आप सभी की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, आप सभी का प्यार है, और सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद है। आप बहुत जल्दी कामयाब हो, और मेरी तरह जैसे आज मैं हैप्पी पेरेंट्स अपने आप को बोल रहा हूँ, आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड फील करें। थैंक यू बेटे, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ग्रेट। सो ये फीलिंग लाना चाहते हो ना आप भी? हाँ जी, तो अच्छा लगता है ना ये फीलिंग?
बड़ा अच्छा लगता होगा कि ऐसे, तो वही चीज़ है, अपने आपके लिए भी सेम है, ठीक है जी। जिसके थ्रू भी आप आए हो बस उसके साथ कनेक्टेड रहो। एंड नहीं पता अगर आपको काम क्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टा पे बायो वगैरह के अंदर फॉर्म है, आप वो फिल कर सकते हो। अगर मेरी तरफ से कॉल चाहते हो आप तो वहाँ से आ जाएगा। बाकी अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से एफर्ट करो एंड लगे रहो, ठीक है। बाकी ये चाहता हूँ, बहुत यहाँ पे 700+ पर्सनस ने ये अभी मेरे को लाइव सुन रहे हैं, और भी बहुत सारे पर्सन हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अभी 100K होने वाले हैं। तो बहुत सारे पर्सन इंस्टाग्राम पे और भी हैं जिनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो व्हाट वी डू, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ IGTV के ऊपर, ओके। सो जिनके भी पेरेंट्स मना कर रहे हैं, जिनके भी पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे कुछ भी, ओके, तो उनको ये वीडियो आप जरूर दिखाना, ठीक है जी। बाकी आप मेरी प्रोफाइल को अच्छे से विजिट करो, हाईलाइट्स देखो, ओके, एंड डाउन 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 आप देखो, आपको सब पता लग जाएगा, ओके। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है जी। मिलते हैं आप सभी को। बाकी स्टे अपडेटेड ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, और देखो स्टोरीज वगैरह, आपको पता लग जाएगा आपका फ्यूचर। और एक ही चीज़ मैं बोलता होता हूँ, काफ़ी बारी मैं अपने सेशंस में भी बोलता हूँ कि जो भी आपको लेके आए हो, अगर आप मेरे को मानते हो, है ना, तो सिंपल चीज़ है, योर अपलाइंस प्रेजेंट इज़ योर टुमारोज फ्यूचर। लिख लो ये बात, मैं कई बार ही बोलता होता हूँ, ठीक है। जो भी आज हमारा प्रेजेंट है ना, मतलब टुडे माई एज इज 21, ठीक है जी। जो भी आज हमारा प्रेजेंट है वो आपका कल को फ्यूचर है। लिख लो ये चीज़, योर अपलाइंस प्रेजेंट इज योर टुमारोज फ्यूचर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ठीक है जी। जिसके साथ भी कनेक्टेड हो, बाकी बढ़िया वैसे कनेक्शन रहो। एंड मैं जब भी आए करूँगा लाइव, आपको बहुत कुछ सिखाया करूँगा, बहुत कुछ बताया करूँगा, ठीक है। बाकी वर्क फॉर दिस हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, गुड इवनिंग।